this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नमन गौर और आप देख रहे हैं तर्कवा शो का एक नया एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि एआई समिट 2026 के अंदर किस तरह से मैनेजमेंट लैप्सेस रहे हैं और वो क्यों रहे हैं। उससे पहले अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो तर्कवा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एआई समिट 2026 एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल लेवल इवेंट बना, जहां ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ और स्पेशल गेस्ट के रूप में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन तक मौजूद थे। इसके अलावा कई देशों के डेलीगेट्स, स्टार्टअप्स और ग्लोबल कंपनीज भी वहां प्रेजेंट थी। ये समिट 17 से 19 फरवरी 2026 के बीच न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में ऑर्गेनाइज किया गया। ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जब मैनेजमेंट लैप्सेस या कंट्रोवर्सी सामने आती है तो नेचुरली इंडिया की ग्लोबल इमेज पर सवाल उठते हैं। 17 फरवरी 2026 पहला दिन, स्टार्टअप थेफ्ट एलिगेशन। समिट के ओपनिंग डे पर ही पहली कंट्रोवर्सी सामने आई। बेंगलुरु के एक फाउंडर धनंजय यादव ने सोशल मीडिया पर क्लेम किया कि उनके एआई वियरेबल डिवाइसेस एग्जीबिशन स्टॉल से मिसिंग थे। उनका कहना था कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के चलते एग्जिबिटर्स को टेम्पररीली हॉल से बाहर भेजा गया था। जब टीम वापस आई तो कुछ डिवाइसेस गायब थे। इसी दिन कंप्लेंट फाइल हुई और पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करी और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। अगले 24 घंटों में 2 लोगों को पकड़ा गया और डिवाइसेस रिकवर होने की रिपोर्ट आई। फाउंडर ने रिकवरी के बाद पुलिस का धन्यवाद भी किया। ये इंसिडेंट समिट के बिल्कुल शुरुआती फेज में वायरल हो गया। 18 फरवरी 2026 दूसरा दिन, रोबोटिक डॉग कंट्रोवर्सी। सेकेंड डे पर एक और बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई। एक यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर रोबोटिक डॉग डिस्प्ले किया गया था। मीडिया इंटरेक्शन के दौरान ऐसा इंप्रेशन बना कि ये उनका खुद का डेवलप्ड इनोवेशन है। You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence, and we have a dedicated data science and artificial intelligence block on the campus. So Orion has been developed by the Center of Excellences, and as you can see, it can take all shapes and sizes. लेकिन कुछ ही घंटों में इंजीनियर्स और सोशल मीडिया यूजर्स ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कमर्शियली अवेलेबल एक चाइनीज मॉडल है। 18 फरवरी की शाम तक वीडियो वायरल हो गई। ऑर्गेनाइजर्स ने तुरंत एक्शन लेते हुए स्टॉल को रिमूव करने को कहा और एडवाइजरी इशू कर दी कि कोई भी एग्जिबिटर गलत क्लेम नहीं करे। यूनिवर्सिटी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि इन्वेंशन क्लेम करने का इरादा नहीं था, लेकिन तब तक इंटरनेशनल मीडिया तक स्टोरी पहुंच चुकी थी। 18-19 फरवरी 2026 क्राउड मैनेजमेंट इशू। इसी बीच रिपोर्ट्स आई कि समिट में लगभग 70,000 लोग अलग अलग दिनों में वेन्यू पर आए। इतनी बड़ी क्राउड के चलते एंट्री डिलेज, लॉन्ग क्यूज और मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस की कंप्लेंट्स सामने आई, खासकर वीआईपी मूवमेंट के वक्त। 19 फरवरी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने स्टेटमेंट दिया कि टर्नआउट एक्सपेक्टेड से काफ़ी ज़्यादा था और ऑर्गेनाइजर्स फ्यूचर इवेंट्स में क्राउड मैनेजमेंट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। उन्होंने माना कि स्केल बहुत बड़ा था और कुछ ऑपरेशनल इश्यूज आए, लेकिन ओवरऑल समिट सक्सेसफुल रहा। 20 फरवरी 2026 पोस्ट समिट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। समिट के तुरंत बाद 20 फरवरी को यूथ कांग्रेस के कुछ मेंबर्स ने वेन्यू के आसपास प्रोटेस्ट करा और सिंबॉलिक शर्टलेस डेमोन्स्ट्रेशन करी। सिक्योरिटी ने तुरंत उन्हें डिटेन किया और सिचुएशन कंट्रोल में आ गई। इसके बाद पॉलिटिकल ब्लेम गेम शुरू हुआ। रूलिंग साइड ने ओपोजिशन लीडरशिप को जिम्मेदार बताया, जबकि ओपोजिशन ने कहा कि यूथ एक्टिविस्ट अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। कोई वेरीफाइड प्रूफ सामने नहीं आया जो डायरेक्टली टॉप लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट को कंफर्म करे। इसी तरह टाइमलाइन देखें तो कंट्रोवर्सीज एक के बाद एक सामने आई। 17 फरवरी को सिक्योरिटी लैप्स एलिगेशन, 18 फरवरी को क्रेडिबिलिटी कंट्रोवर्सी, 18 और 19 फरवरी को क्राउड मैनेजमेंट डिबेट और 20 फरवरी को पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। ये सब इंसिडेंट्स अलग नेचर के थे,
लेकिन क्योंकि ये सब एक ही ग्लोबल इवेंट के आस पास हुए, सोशल मीडिया पर इन्हें जोड़कर एक बड़ा नेगेटिव नैरेटिव बना दिया गया है। रियलिटी ये है कि समिट के मेन सेशंस, स्पीचेस और अनाउंसमेंट्स स्केड्यूल के हिसाब से ही हुए और ग्लोबल लीडर्स ने पार्टिसिपेशन भी किया। जब इवेंट ग्लोबल लेवल का है और दुनिया के सबसे बड़े बड़े टेक लीडर्स और फॉरेन प्रेसिडेंट्स मौजूद हो, तब मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और प्रेजेंटेशन तीनों में ही ज़ीरो एरर की एक्सपेक्टेशन होती है। ऐसे इवेंट्स सिर्फ टेक्नोलॉजी के शोकेस नहीं होते, बल्कि देशों की क्रेडिबिलिटी और इमेज का भी टेस्ट होते हैं। इसलिए छोटी सी भी लैब्स जब इंटरनेशनल स्पॉटलाइट में आती है तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। इन्हीं सब चीज़ों के साथ अश्विनी वैष्णव ने ये भी एश्योरेंस दी कि आने वाले इंटरनेशनल टेक इवेंट्स में एंट्री सिस्टम्स को और बेटर बनाया जाएगा, एग्जिबिटर मूवमेंट को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और विजिटर मैनेजमेंट पर स्पेशल फोकस रहेगा। उनका कहना था कि स्केल अनप्रेसिडेंटेड था और टर्नआउट एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होने के कारण प्रेशर बढ़ा, लेकिन फ्यूचर इवेंट्स में प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को और स्मूथ किया जाएगा ताकि ऐसे ऑपरेशनल इश्यूज रिपीट ना हो। इस मुद्दे पर आगे बने रहने के लिए दोस्तों देखते रहिए तर्कवाद। मैं नमन गौर, धन्यवाद, अलविदा।